धरनों के दौरान मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दें और घर जाएं। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई बताएं कौन था उनका एम्पायर। वो कह दें कोई तीसरी कुव्वत नहीं थी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा धरनों के दौरान एक शख्स मेरे पास आया, कहा इस्तीफा दें और घर जाएं। मैंने कहा कर लो जो करना है। फिर बानी पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई। 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। बानी पीटीआई पहले इन सवालों का जवाब दे, फिर हमसे बात करें। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के सरबराह राना सनाउल्लाह ने नतीजे का ऐलान किया। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरीम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। कारकुनान के कायद नून लीग के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार ने निकाला, कारकुन वापस ले आए। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। साकिब निसार ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक, मरीम नवाज की तारीफ। मुश्किल वक्त में साथ देने पर खराज तहसीन। पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, उनके खानदानों को बदनाम करते हो, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। बानी पीटीआई जेल से बाहर आने के लिए साजिशें कर रहे हैं। उनकी जमानत के लिए मशवरे हो रहे हैं। अवाम इन साजिशों को पैरों तले कुचल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा आज नवाज शरीफ सुरखरू, मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा आज खुलकर दुनिया के सामने आ गया। वो अफवाज और शहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खानदानों को रुस्वा करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में दोबारा तरक्की न हुई तो कोई जज होगा न सियासतदान। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। एटमी धमाकों की 26वीं सालगिरह। आज मुल्क भर में यौम तकबीर। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के अज़्म की याद दिलाता है। इक़्तिसादी सलामती भी यकीनी बनाएंगे। 9 मई जैसे वाक़ियात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर नाकाम होंगे। यौम तकबीर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौम को मुबारकबाद। कहा कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोहतरम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को एटमी धमाकों की 26वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन खित्ते में कामयाबी से डेटरेंस कायम करके ताकत का तवाज़न बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। वज़ारत तवानाई की बिजली की तलब और रसद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची से पेशावर तक शहरी बिलबिला उठे। बिजली बंदिश के बायस पानी की किल्लत ने अजियत को और भी बढ़ा दिया।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में बिजली जाने के बाद कई घंटे आने का नाम नहीं लेती। बलूचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों ने मोटरवे बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कहा कि 16 घंटे बिजली बंद रहती है। बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी मौजोदोड़ो और नवाबशाह में आज भी दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, सखर, हैदराबाद, लाड़काना में भी गजब की गर्मी। जाफराबाद, सिब्बी और जैकबाद में भी सूरज कहर ढाने लगा। सरगोधा, भक्कर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान और कोटादू में पारा मामूल से ज्यादा। लाहौर में 46 और कराची में 38 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। पेशावर में 43 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में 1 जून तक गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एनडीएमए ने पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। आंधी से फसलों, बिजली के खंभों और दीगर तामीरात को नुकसान का अंदेशा। बालाई पंजाब में भी आंधी, बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सयाहों को पहाड़ी इलाकों के सफर में एहतियात का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका वजारतों को नए पाक चीन तरक्याती मंसूबों के हवाले से तैयारियों का हुक्म। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में पाक चीन माशी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत चीनी सनतों और सनतकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। SIFC के फैसलों पर जल्द अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और 4 वज़राए आला भी कमेटी में शामिल। दिफा, खजाना, मनसूबाबंदी, IT, फूड सिक्योरिटी, पानी और बिजली के विफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के फैसले विफाकी काबीना में पेश होंगे। सेक्रेटेरिएट SIFC ऑफिस में होगा। विफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां। इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़रई इनकम पर टैक्स लागू करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। ज़राअत पर महसूलात की वसूली FPR को दिए जाने का इम्कान। IMF ने 62 तबकात की असल ज़रई आमदन छुपाने की निशानदही की। FPR ने तनख्वाह और कारोबारी आमदन पर यकसा इनकम टैक्स तजवीज़ दे दी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब कम करने और टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। फ्रीलांसर और वीलॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। गैर मुल्की जायदाद रखने वालों को भी इनकम टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर काम जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपए लीटर कार्बन टैक्स आयद करने पर गौर। FBR ने टैक्स अहदा वजारत खजाना से शेयर कर दिए। 691 अरब रुपए वसूली का हदफ। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह बढ़ाने से 650 अरब रुपए इजाफी आमदन होगी। सिगरेट पर आलमी मयार के मुताबिक 70% टैक्स से 38 अरब रुपए का तखमीना। साबिक फाटा और फाटा इलाका जात के टैक्स हॉलिडे खत्म करने से 31 अरब रुपए आमदन होगी। ट्रैक्टर और ज़रई अद्वियात पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से 30 अरब रुपए हासिल होंगे। पेंशन पर टैक्स आयद करने से 25 अरब रुपए आमदन का तखमीना। घरेलू सारिफीन के लिए महंगी गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। आइंदा माली साल से गैस टैरिफ मजीद बढ़ाने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने सस्ती मकामी गैस का रुख खाद और पावर प्लांट्स की तरफ मोड़ दिया। ओगरा की पेट्रोलियम डिवीजन को मुख्तलिफ शोबों को गैस फराहमी की तरजीही फहरिस्त दोबारा मुरतब करने की तजवीज़। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सिस्टम में मौजूद LNG अब घरेलू सारिफीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन जल्द वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा।
रहनुमा नून लीग साद रफीक की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत, वापस लेने का मुतालबा। कहा 14 रोजा जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक है, इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती, बहुत से बेगुनाह इसका शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नुकसानदेह होती है। नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी लड़ाई पीपुल्स पार्टी से नहीं है, पीएमएलएन से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लीडर ऐसे नहीं होते, लीडरों को मुल्क के लिए जान के नजराने देने पड़ते हैं। मैंने कहा कि उस एटमी ताकत के लिए पूरे भुट्टो खानदान ने जो है लहू भी दिया है और कुर्बानियां भी दी हैं। बानी पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौम आंखें खोले, जेल में बैठा शख्स गुमराहकुन प्रोपोगेंडा कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन पीटीआई पर बरस पड़े, न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई की लड़ाई पीपी या नून लीग से नहीं, पाकिस्तान से है। भुट्टो फैमिली ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की भारी कीमत चुकाई। मैं बिल्कुल सिफर से स्टार्ट हुआ, कोई सियासी उस तरह से मेरा वालिद की तरफ से कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। जिसने इज्जत के लिए सियासत करनी है, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है। मुझे नून की तरफ से भी ऑफर्स आई टिकट के लिए, मुझे पीटीआई की तरफ से भी आए। इस वक्त पंजाब असेंबली से मंजूर करदा हद तक इज्जत के बिल पर आपको क्या लगता है, इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ जाएं और शिक वाइज जो वो तरमीम करना चाहती हैं उसको जो है वो डिस्कस करें, उस पे जो है वो कंसेंसस की कोशिश करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अगर मिल के बैठे ये मसला हल हो जाएगा। बगैर सिफारिश के गवर्नर बना हूं, इज्जत की सियासत के लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की प्रोग्राम सुनो राउंड अप में गुफ्तगू, कहा हद तक इज्जत बिल पर मुशावरत जारी है, सहाफियों समेत तमाम फरीकैन को साथ बिठाकर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। बानिया पीटीआई का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है, पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में कम बैक करेगी। पिंडी इस्लामाबाद में भी अपने इलाकों में सुनो न्यूज़ को देखते थे, तो उस वक्त भी मैं अप्रिशिएट करता था कि मेरा ख्याल है बहुत थोड़ा टाइम हुआ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप जा रहे हैं। बहुत थोड़े टाइम में सुनो ने एक अपना मकाम बनाया, इसमें कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं। और पूरा आपकी जो टीम है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरिट पे आपकी खबरें और तमाम चीज़ें जो हैं और आपकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सुनो न्यूज का दौरा, सुनो की इंतजामिया ने हेड ऑफिस पहुंचने पर गवर्नर का इस्तकबाल किया। सरदार सलीम हैदर ने चैनल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उनका कहना था, सुनो न्यूज ने बहुत कम वक्त में कामयाबियां समेटी, जिम्मेदाराना सहाफत पर इदारे की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर, सीईओ ब्लू वर्ल्ड सिटी और रुकने पंजाब असेंबली पीपी 10 चौधरी नई मिजाज भी मौके पर मौजूद थे। वजीर आला पंजाब का किसानों के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान, किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का असूली फैसला। मरीम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास, सूबे में खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि अशियाए खुरोनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। 4 मल्ला प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज की तजवीज भी जेर गौर। मैदा और आटा सस्ता होने के समरात, लाहौर में डबल रोटी की कीमतों में 50 से 80 रुपए तक कमी। छोटी डबल रोटी 35 रुपए सस्ती, नई कीमत 95 रुपए मुकर्रर। बड़ी डबल रोटी 80 रुपए सस्ती, 180 रुपए में फरोख्त। जिला इंतजामिया लाहौर ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान में महकमा खुराक ने ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू न की, जमींदारों में बारदाना भी तकसीम नहीं किया गया। जराये के मुताबिक सारे अमल में ताखीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की मुतनाज़ा तैनाती के बायस हो रही है। 3 मई को वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में 6 मई से गंदम खरीदारी की मंजूरी दी गई। दूसरों से वाजिबात का तकाजा करने वाला के इलेक्ट्रिक खुद अरबों रुपए से जायद का नादहिंदा निकला।
कराची वाटर कॉरपोरेशन ने के इलेक्ट्रिक को वाजिबात की अदायगी के लिए खत लिख दिया। खत के मुताबिक के इलेक्ट्रिक वाटर कॉरपोरेशन का 28 अरब 78 करोड़ रुपए से ज़ायद का मकरूज है। वाजिबात की अदायगी के लिए दोनों इदारों में मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज का इजरा। मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम की नवीद सुनाई। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी कायम की जाएगी। CBD इस्लामाबाद का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा बनेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। यौम तकबीर पर मुल्क भर में तकरीबात, शहर शहर रैलियां। लाहौर में ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में मरकजी तकरीब सजाई गई। मॉल रोड पर यौम तकबीर मार्च किया गया। कोयटा और रावलपिंडी में रैली के शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। साहिवाल, मुजफ्फरगढ़ और बिहारी में तकरीबात। बच्चों ने तकारीर, मिली नगमे और तराने पेश किए। मरी में GPO चौक से मरहबा चौक तक मार्च। पाकपतन, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, कोट अद्दू, पिपला, दरिया खान और रिनाला खुर्द में रैलियां। राजनपुर, रुझान, नोशकी, औस्ता मोहम्मद, लाड़काना, सवाद, सबाबी, लोअर दीद और औरकजई में भी इजहार यकजहती रैली।